दोनों की बातें हमने आपको सुनवाई। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह जी, बजट सत्र में जाने से पहले हंगामा हो गया और सपा के जो सदस्य थे, विधानसभा सदस्य यानी विधायक, वो गेट पर ही तख्ती लेकर के खड़े हो गए थे। राज्यपाल ने अभी कुछ कहा नहीं, सरकार की नीतियों के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी। फिर किस बात का विरोध हुआ था रविंद्र जी? सर्वप्रथम तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी व्यक्ति का अधिकार है जी। उस अधिकार के तहत विरोध किया गया। विरोध करने का जो कारण है, उत्तर प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी नीतियों में बुरी तरीके से असफल है। ये हम ही नहीं कहते हैं, न्यायालय भी कहता है। न्यायालय ऐसे शब्द यूज करता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश सरकार को जब तक अवमानना की नोटिस ना दी जाए वह संज्ञान नहीं लेती है। फिर अगर हम डाटाज में देख लेते हैं, संख्या में देख लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 का कर्जदार प्रदेश बन गया है पिछले 6 वर्षों से ज्यादा समय में। राष्ट्रीय आय जो केंद्र सरकार बताती है वो 14,666 रुपए है, उत्तर प्रदेश में 6,000 से कम है। फिर देश के 10 औद्योगिक राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान नहीं आता है। एनसीआरबी के डाटा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आपराधिक राज्य है, महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अपराध यहीं पर होते हैं। सीएमआई की रिपोर्ट बताती है कि नॉन स्किल्ड और स्किल्ड वर्कफोर्स का माइग्रेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हुआ है। और जो समान है, जैसे एक उदाहरण बता दें, आज से 2 साल पहले इन लोगों ने पेट का एक परीक्षा जाहिर किया था समूह ग के लिए। उसमें 38 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया। 1 साल के लिए मान्य था, लेकिन रेजोनेंस आ रही बहुत। 1 साल के लिए मान्य था, लेकिन एक भी परीक्षा नहीं निकाल पाए ये लोग। किसानों की खरीद इस साल जो गेहूं की थी, इन्होंने लक्ष्य रखा था 80 लाख मीट्रिक टन। जो गेहूं खरीदा 1 लाख मीट्रिक टन। किसानों के पास ना तो बिजली आ रही है, ना पानी मिल रहा है, ना तो खाद है, ना तो बीज है। अगर जो उपलब्ध भी है तो बहुत महंगे दरों पे उपलब्ध है, या 10 किलो 5 किलो कम है। तो इन जन कल्याणकारी मुद्दों पे लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार 2 चीज में अपनी असफलता स्वीकार कर चुकी है। शिक्षा में स्वीकार कर चुकी है कि उसने 7-8 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रिकमेंडेशन कर दिया। कह चुकी है कि अब वो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर सकती है शिक्षा का भार वहन। अस्पताल का या स्वास्थ्य का भी नकार चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर को ब्लॉक लेवल पे 1 रुपए में जमीन देंगे स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए। और अगर इस सरकार का परफॉर्मेंस देख लें, जो 6,90,000 करोड़ का बजट लाए थे, अब तक 47% खर्च कर पाए हैं। जो आने वाले समय में जो इनके ऊपर जिम्मेदारी है 4 महीने में, कि इनको 53% बजट का खर्च करना है, और जो ये लाए थे 27,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट, वो भी खर्च करना है, जो असंभव है। और अगर खर्च कर देते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच की जानी चाहिए, और उसकी जांच करवाएंगे, क्योंकि 4 महीने में 53% बजट नहीं खर्च हो सकता है। तो पूरी तरीके से सरकार फेल है। इस कारण से हमारे जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। इसी मुद्दे को लेके वो विधानसभा में भी संघर्ष करेंगे। जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, उसके बाद हम राष्ट्रपति के अभिभाषण को ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। लेकिन एक सवाल का जवाब आपसे लेने के बाद हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा भी हैं, आप बने रहिएगा। रविंद्र जी, सवाल ये है कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये तो बनी हुई हैं। आपने जो कहा हम इसे नकार नहीं सकते, ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट वाइज आपने नोट किया था, ये बहुत अच्छी बात है और अच्छे विपक्ष का आपने कर्तव्य निभाया भी, और अच्छे प्रवक्ता के रूप में। लेकिन सवाल ये है कि ये समस्याएं बनी हुई हैं, बहुत दिनों से बनी हुई हैं, और आज बजट सत्र था, तो आज ही क्यों विरोध का ये बिगुल फूंका गया? कम से कम आज सुन लेना चाहिए था कि आगे की नीतियां क्या हैं, इसमें क्या नहीं है। उसके बाद आराम से अभी तो सत्र चलता,
आप विरोध कर सकते थे, आज ही क्यों? देखिए, दो विषय है। मैंने पहले कहा विरोध प्रदर्शन अधिकार है। तो अगर हम अधिकार कर रहे हैं, अपने अधिकार का प्रयोग करके विरोध कर रहे हैं, उस पर प्रश्न नहीं हो सकता है। अगर गैर लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे तो हमारे जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी भी करनी चाहिए थी। तो जो हम कर रहे हैं, इससे एक मैसेज जाएगा सामान्य जनता पे। कोई जनता पीड़ित है, महंगाई से, बेरोजगारी से, स्वास्थ्य सेवाओं से, शिक्षा से, सब चीज से पीड़ित है, और सरकार सुनती ही नहीं है। सबसे मजे की बात है, सरकार सुनती नहीं है। और जिनको बताना चाहिए था, मीडिया का ये एक दायित्व है कि उनको बताना चाहिए था। अगर 1 साल का रिपोर्ट उठा के देख ले, जो आंकड़े मैंने बताए हैं नई मीडिया द्वारा लाए गए। तो एक जिम्मेदार विपक्ष का हमारा जो काम था हमने किया है, और इसको संसद में भी करेंगे। सॉरी, मैंने संसद से विधानसभा में भी करेंगे, विधान परिषद में। जी, विधानसभा और विधान परिषद में, विधान परिषद में इसको करेंगे। जी जी जी, इसको करेंगे। और एक बार ऐसा भी हो चुका है कि दोनों जगह खाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने भी पिछले कार्यकाल में आके प्रदर्शन किया था। तो नई सवाल उठाना चाहिए।